इतिहास बावड़ियों, झरनों, तालाबों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। आज यह विरासत केवल इतिहास नहीं बल्कि विकास की ओर बढ़ते वर्तमान की पहचान बन चुकी है। इस परिवर्तन की दिशा तय कर रही हैं माननीय सांसद एवं लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जिनके मार्गदर्शन से बूंदी नए विकास आयाम स्थापित कर रही है। इसी सोच को जमीन पर उतार रही है नगर परिषद बूंदी की टीम। सभापति श्रीमती सरोज अग्रवाल जी के नेतृत्व में लक्ष्य साफ है, पुरानी समस्याओं का समाधान और बूंदी को एक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और सुरक्षित नगर बनाना। सबसे बड़ी चुनौती थी बरसात में बाढ़। जैत सागर से गुजरने वाला बरसाती नाला वर्षों से अतिक्रमण का शिकार था, जिससे लगभग 26 कॉलोनियां प्रभावित होती थीं। माननीय श्री ओम बिरला जी के प्रयासों से RUIDP द्वारा 4.5 किलोमीटर लंबे इस नाले का निर्माण कार्य शुरू हुआ। नगर परिषद ने 83 अतिक्रमण हटाए और परिणाम स्वरूप इस वर्ष की बारिश में लगभग 80% जल।
इस हम होगी सांस्कृतिक आयोजनों की 15 अगस्त को होगी या कि 26 जनवरी इस ओम जी बिरला जिंदाबाद, ओम जी बिरला जिंदाबाद। बिल्कुल हमने भागीरथ को नहीं देखा कि कैसे वो धरती पर गंगा लेकर आए थे, लेकिन हमने देखा है हमारे इनके लिए सोचते हैं। और मैं जैसा आपसे कह रहा था, हम स्वर्ग मांगते हैं, नारी पटाल मांगते हैं, पर शायद किसी ने ये कल्पना नहीं की होगी कि इतना विशाल और सुंदर भवन जैसे आपने द्वार से प्रवेश किया। स्वागत करें निवेदन सरोजी से सभापति महोदय। ये साथी अपना स्थान ले लें थोड़ा सा। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये फूलों का हार कि जिसमें एक एक फूल गूंथा हुआ है बूंदी वासियों से माननीय धर्मेंद्र कुमार जी के आयुक्त महोदय हैं, उनके द्वारा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वागत आदरणीय सरोजी के द्वारा भावभीना माननीय दिनेश जी मेरा सबसे निवेदन स्वागत। हमारे लाडली पूर्व विधायक महोदय श्रीमती चंद्रकांत जी का स्वागत के लिए श्री विकास जी मीणा और श्री अनिल जी मेहरा आपसे अनुरोध पधारें चिकित्सा से और स्वागत करें। इसी कड़ी में पधारें सुखपाल सिंह जी और आशीष जी शंगी, श्री राजकुमार जी शंगी शहर अध्यक्ष और रामेश्वर जी मीणा जिलाध्यक्ष रोहित जी सोनी और जी मीणा सबसे बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत राजकुमार जी शंगी शहर अध्यक्ष और ऊपर परिषद बूंदी के टाउन हॉल के उद्घाटन में पधारे मुख्य अतिथि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी एवं सांसद श्री ओम बिरला जी साहब, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक अशोक जी डोगरा साहब, भारतीय जपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर जी मीणा, हमारे शहर अध्यक्ष भारतीय जपा के श्री राजकुमार जी शंगी और हमारे अन्य सभी सम्मानित गणमान्य नागरिक और जो यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक और मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। छोटी काशी बूंदी अपने गौरव इतिहास से नहीं बल्कि विकास के लिए बढ़ते हुए कदम वर्तमान की पहचान बना रही है। आदरणीय सांसद साहब एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला जी के मार्गदर्शन में बूंदी में नए विकास के आयाम स्थापित हो रहे हैं। नगर परिषद बूंदी की पुरानी समस्याओं का समाधान, बूंदी को स्वच्छ और सुंदर और पर्यटन नगरी बनाने के लिए प्रयासरत है। हम नगर परिषद की तरफ से जेल सागर नाले का अतिक्रमण जो कई वर्षों से नेनमा रोड के तरफ बहुत ज्यादा पानी भर जाता था और आम पब्लिक बहुत परेशान होती थी, वहाँ पर हमने 83 मकानों का अतिक्रमण हटाकर नाले का 70% कार्य पूरा कर लिया है और आगे के शेष कार्य को भी हम जल्दी पूरा करेंगे। इसी प्रकार शहर के मध्य पेश ग्राउंड के पास काइन हाउस में 70 लाख की लागत से एक गौशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें हम सभी 150 गोवंश रखे जाएंगे और जल्दी ही शहर के मुख्य बाजार से 150 गोवंशों को शिफ्ट करने के साथ हम आज माननीय बिरला साहब के द्वारा सिलोर रोड पर 150 करोड़ की लागत से जो नंदीशाला है उसका भी शिलान्यास किया गया है। उनके निर्माण के बाद शहर के बेसहारा गौवंशों को उसमें शिफ्ट किया जाएगा, जिससे शहर वासियों को गौवंश से निजात मिलेगी। माननीय बिरला साहब द्वारा शहर के विकास के लिए 250 करोड़ का ऋण हुडको से स्वीकृत कराया गया था, जिसकी रियायतें तैयार हो चुकी है और इससे शहर में डिवाइडर अच्छी सड़कें, सौंदर्यीकरण, चौराहों का निर्माण, अंडरग्राउंड पार्किंग, कुएं बावड़ियों का जीर्णोद्धार, शहर में अच्छे पार्क आदि अनेक विकास कार्य किए जाएंगे। आपके प्रयास से प्राप्त 10 करोड़ हुडको के लोन से नगर परिषद भवन नागरिक सुविधा का केंद्र बना है।
आज आपके कर कमलों से 20 करोड़ 47 लाख की लागत से टाउन हॉल एवं 8 करोड़ से शहर में बनी विभिन्न सीसी सड़कों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें 850 सीटों की क्षमता, आधुनिक 3 हॉल, 12 कमरे, गार्डन आदि है, जिससे शहर के बड़े आयोजन इस स्थान पर आसानी से किए जा सकेंगे। इस विकास यात्रा के साथ हम बूंदी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। सभापति महोदय, पढ़ाइए सीधा निवेदन माननीय जिलाध्यक्ष महोदय श्री रामेश्वर जी मीणा सर से पधारें और इस मौके पर अपना उद्बोधन प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस पूर्व विधायक आदरणीय डोगरा साहब, पूर्व विधायक चंद्रकांता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय चित्रलाल जी भाई साहब, सुरेश जी भाई साहब, सभापति महोदय, सम्मानित मंच और बूंदी शहर से और हमारे पूरे जिले से आए हुए सभी कार्यकर्ता, मंडलाध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और जनता जनार्दन, आज बूंदी शहर को बहुत बड़ी सौगात इस टाउन हॉल के रूप में मिल रही है। जो बूंदी का सपना था, बाहर जाते जब देखते थे और कोटा वगैरह में बरसों पहले बन चुके थे, तो ऐसा देख के ऐसा आश्चर्य होता था कि कभी हमारी बूंदी में भी ऐसा बने। पर आदरणीय बिरला साहब के प्रयासों से ये टाउन हॉल बनकर हमारे बूंदी में तैयार हुआ है। बहुत सुंदर टाउन हॉल बना है और बूंदी के लिए एक मिसाल है। बहुत बड़े बड़े विकास कार्य बूंदी में हो रहे हैं, आगे भी होंगे। आदरणीय भाई साहब का विजन है बूंदी को इंडिया के मानचित्र में लाने का, और हर जगह जहाँ भी अधिकारियों के साथ बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, तो बूंदी के विकास की चर्चा करते हैं और बूंदी का विकास किस प्रकार से हो, बूंदी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बूंदी में पर्यटन की नगरी कैसे बनाया जाए, 5 स्टार होटल कैसे लाए जाए। अभी भी वहाँ मानदाता बालाजी के गए थे, वहाँ पर कलेक्टर साहब से, डीएफओ साहब से चर्चा कर रहे थे कि इधर आसपास कोई शिवाई चक जगह पड़ी हो, उसमें कोई बाहर के 5 स्टार होटल आए तो उससे कितना बड़ा पर्यटक बढ़ सकता है। तो हमेशा भाई साहब का विजन रहता है बूंदी का विकास। मैं आप सबसे इस कार्यक्रम के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग भी सब पॉजिटिव सोच रखकर भाई साहब के विजन में अपना साथ दें और सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। विकास कार्य का लोकार्पण भी हुआ है। इस अवसर पर मंचासीन हमारे सम्मानीय स्पीकर महोदय आदरणीय ओम जी बिरला साहब, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामेश्वर जी भाई साहब, सम्मान्य हमारे पूर्व विधायक साहब आदरणीय अशोक जी डोगरा साहब, हमारी सभापति महोदय आदरणीय सरोज भाभी जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष दोनों ही चितर जी भाई साहब, सुरेश जी भाई साहब, हमारे दोनों ही प्रधान साहिबान आदरणीय पदम जी, रायपुरिया जी, सभी सम्मानित मंचासीन अतिथि बंधु, मेरे सामने उपस्थित सभी पार्षद बंधु, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान साथी, सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की भी शुभकामनाएं देती हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी का जीवन खुशियों से भरा हुआ रहे, किसी भी तरह की व्याधि और परेशानी हमारे जीवन में नहीं आए। साथ ही आज के दिन सभी बूंदी वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि सम्माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय के प्रयासों से और पूर्व विधायक महोदय के प्रयासों से सम्मान्य सभापति जी ने इस बूंदी के विकास में जो 4 चांद लगाए, आज वो हम सभी के सामने हैं। माननीय बिरला साहब ने चाहे तो बूंदी शहर हो चाहे गांव हो, कहीं भी विकास की दृष्टि से पीछे नहीं छोड़ा। आज बूंदी शहर के लिए नाले वाला एक ऐसी समस्या थी, हर बार बरसात आती और नैनवा रोड पे 5-5 फुट पानी आ जाता था उस नाले की अतिक्रमण की वजह से। आपके आशीर्वाद से आपने RGYDP के मार्फत से
और वो पूरा अतिक्रमण तोड़वा दिया। इस बार इतनी बारिश आई, 99 फुट पे 1 इंच पानी आया। उसके अलावा 250 करोड़ का बजट गुड़गो के बापत और इस नगर पालिका में बूंदी शहर के विकास के लिए एडवांस में ही सैंक्शन करा दिया है। जो भी नगर पालिका, मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि बीजेपी का बोर्ड दोबारा बनवाओ तो आपको विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। बिरला जी की वजह से, बिरला जी जब तक बैठे हैं, मैं तो कहता हूँ सभी कार्यकर्ता कहते हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, किसी भी काम की डिमांड करनी, इनके मुंह से कभी ना नहीं निकली और हमेशा पूरी हुई। एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं कि बागदा से एक बड़ी पुलिया जो मैं बरसों से मांग कर रहा था, नहीं हो रही थी, बिरला साहब से कहा तो बागदा से लालपुरा पंचायत में ही कोई 8-9 करोड़ की पुलिया सैंक्शन होगी। हम चुनाव के टाइम पे गए तो लोगों ने कहा था, वो लालपुरा वालों ने कि वो तो बागदा से क्यों आ रही है, एक पुलिया इस गांव में और बन जाए तो सीधी मंडी को टच हो जाए, संस्कृति का खेड़ा होते हुए निकल जाएगी। इन्होंने वहां भी सैंक्शन कर दी और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि एक छोटे से गांव में दूसरी पुलिया का भी काम चालू हो गया और वो भी बहुत जल्दी बन जाएगी। मतलब विकास के नाम पे कोई मना ही नहीं है। आज बूंदी के बच्चों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, खेलने वाले बच्चों के लिए खेल संकुल में इतना कुछ कर दिया कि यदि ढंग से उनको बच्चों को प्रशिक्षण मिले तो कोई मेडलों की तो लाइन लग जाए। आज किसी भी गांव में जो भी विकास की बात करता है, चाहे सड़क हो, चाहे पुलिया हो, चाहे कोई सा भी काम हो, सामुदायिक भवन हो, कोई सा काम हो, बिरला जी की तरफ से मना नहीं। बूंदी के विकास में, पूरे जिले के विकास में बिरला जी ने जो 4 चांद लगाए, ऐसी तो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। जितना पैसा इन्होंने उपलब्ध कराया बूंदी को और आगे भी कराते रहेंगे। मेरा तो सबसे यही निवेदन है, सभी कार्यकर्ता जोर लगाएं, बहुत जल्दी आने वाले टाइम में नगर परिषद और जिला परिषद पंचायत समितियों के चुनाव आ रहे हैं। इन सब में हम बूंदी में जिला प्रमुख भी बीजेपी की बने, सारे प्रधान भी बीजेपी के बने, सरपंच भी ज्यादातर हमारे आए और नगर पालिकाएं भी सारी बूंदी में बीजेपी की बने। मानदाता बालाजी की, मानदाता बालाजी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मानदाता का बालाजी का स्थान इस सारे क्षेत्र के लिए आस्था का केंद्र तो है सही, लेकिन उनकी कृपा से इस सारे क्षेत्र के अंदर समृद्धि, खुशहाली, प्रगति, सबके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, हर व्यक्ति के जीवन के सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव उनकी कृपा से आ रहा है। मुझे याद है जब मैं मानदाता बालाजी पर दर्शन करने जाता था तो पुलिस का पहरा लगता था। एक समय यह भी था जब मानदाता बालाजी पर कितने लोग दर्शन करने जाएं, कैसे जाएं, इसके लिए प्रबंध समिति और प्रशासन से जूझना पड़ता। आज मानदाता बालाजी पर उनकी कृपा से छतरी भी बनी है और अगले साल तक 46 लाख रुपया स्वीकृत हो चुका है और भव्य स्थान बनेगा। जब मानदाता बालाजी के स्थान से मैंने जब बूंदी को देखा तो कई लोगों को मैंने दिल्ली से, बॉम्बे से, अलग अलग शहरों से इस शहर को पर्यटन के रूप में विकास करने के लिए अपनी योजना बना के लेके ले जाता। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, कोटा भी आए, बूंदी भी आए,
उनकी ये टिप्पणी थी कि आने वाले समय में अगर इसका व्यवस्थित प्लान बन जाए तो ये बूंदी का स्थान देशी विदेशी पर्यटकों के लिए देश का सबसे अच्छा स्थल होगा। और इसके प्रयास चल रहे हैं, परिणाम भी आएंगे। हमारे रामगढ़ विषधारी टाइगर अभयारण्य, जो भी व्यक्ति यहां पर आता है वो कहता है कि प्राकृतिक रूप से भी ये स्थल जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित है, बाघ के लिए सुरक्षित है और आने वाले समय के अंदर ये अभयारण्य देश में सबसे प्रमुख अभयारण्य में से होगा। और मुझे खुशी है कि देश के अंदर पहली बार इंटर स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य में बाघ को हेलीकॉप्टर लाया गया, तो ये पहली बार देश में लाया गया। और अभी ये तो प्रक्रिया है, कोटा बूंदी दोनों मिलकर 9 बाघों को लाने की योजना है। भविष्य में जैसे जैसे, क्योंकि वह पर्यावरण प्रेमी जानते हैं कि बाघ को लाने के लिए उनकी सुरक्षित व्यवस्थाएं, उनकी खान पान की व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती है, इसलिए इसको शनै शनै लाया जाता है। और मुझे वहां के वन अधिकारी भी बता रहे थे कि अभयारण्य को घूमने के लिए 5 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और 5 गाड़ियां फुल है। अब नई रजिस्ट्रेशन कराने की गाड़ियों की आवश्यकता है। ये एक बदलता स्वरूप है कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का, एक बदलता विकास है। और नया साल हम सबके विकास के साल भी हो, हमारी विरासत की संस्कृति को सजोते हुए विकास हो, जन कल्याण हो, लोगों की आकांक्षा पूरी हो, ऐसा हमारा प्रयास है। और मुझे लगता है कि ये दिशा की ओर बढ़ गया है। कुछ चीजों में समय लगता है, लेकिन जिस योजना से हम चल रहे हैं, इस 5 वर्ष बाद कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र को विकास में सबसे आगे लाएंगे। और इसके परिणाम धीरे धीरे आपको नजर आएंगे। कई बार लोग चर्चा करते हैं कि जितने हम सपने दिखा रहे हैं, हो सकता है कुछ में कुछ कमी रह जाए, लेकिन हमारी जो बात एक एक शब्द निकलता है, समय जरूर लगता है, लेकिन हम उसको पूरा करके छोड़ते हैं। और इसीलिए हमारा भी संकल्प है कि ये शौर्य वीरता की धरती, जिसकी शौर्य की गाथा देश और दुनिया के अंदर है, उसकी विरासत को भी हम, उसकी इतिहास को भी संभालेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को यहाँ की विरासत, यहाँ के इतिहास से प्रेरणा मिले और वर्तमान से भविष्य के लिए जो विकास की आकांक्षा आधुनिक है, उसको भी करने का काम करेंगे। कुछ लोग कई तरह की चर्चा करते हैं। मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था कि एक नेताजी ने कहा कि
जो कोटा बूंदी का जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका विधानसभा में मेरी मांग करने से नाम कोटा बूंदी हुआ। बड़े नेता हैं, अनुभव होंगे, और सरकार झुकी न, तो ये सरकार झुकती है न ये सरकार डरती है। जब कोटा बूंदी एयरपोर्ट का मंत्रिमंडल में प्रस्ताव आया तो प्रारंभिक प्रस्ताव ही कोटा बूंदी एयरपोर्ट का हमने भेजा और कोटा बूंदी एयरपोर्ट, ये बात सही है कोटा बूंदी मध्य में है, लेकिन उसका सबसे बड़ा लाभ अगर पर्यटन के रूप में मिलेगा तो बूंदी को भी मिलेगा। सवाई माधोपुर आने वाले टूरिस्टों के लिए भी, क्योंकि कोटा बूंदी एयरपोर्ट से 1 घंटा रास्ता सवाई माधोपुर का होगा तो उनको टूरिस्टों का लाभ भी मिलेगा। सैंड स्टोन वाले खरीदने वाले आएंगे, उनका भी कोटा स्टोन का लाभ मिलेगा। चावल की महक में चावल खरीदने वाले, उनको भी कोटा एयरपोर्ट का लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट आज की आवश्यकता है। जब मैं कभी कोई इंडस्ट्री वाले से, कोई पर्यटन वालों से जब चर्चा करता हूं तो वो एक ही सवाल पूछते हैं, एयरपोर्ट है क्या? ये एयरपोर्ट भी किसी विकास के लिए, पर्यटन के लिए, कृषि हो, उद्योग हो, इंडस्ट्रीज हो, एजुकेशन हो, सबके लिए, पर्यटन के साथ सबके लिए आज एयरपोर्ट की महती आवश्यकता है। और मुझे लक्ष्य है कि 2027 तक हम कोटा से हवाई जहाज सेवाएं शुरू कर देंगे। और मुझे ये भी खुशी है कि जितने भी हवाई जहाज चलाने वाले ऑपरेटर हैं, वो जो भी उन्होंने अध्ययन किया है, उनका मानना था कि कोटा का एयरपोर्ट पर हमें पर्याप्त यात्री मिलेंगे और एक सफल उड़ान यहां से हम कर पाएंगे। निश्चित रूप से इस सारे इलाके के अंदर लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी। हमने उस अपेक्षाओं के अनुसार इस पूरी बूंदी जिले के विकास की योजना बनाई है। जब मैंने कहा था कि हर गांव के अंदर पीने का पानी मिलेगा, तो लोगों को विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा कि कोटा बूंदी के हर गांव के अंदर लोगों को शुद्ध पेयजल मिले। और आप जानते हैं कि पानी से कई बीमारियां होती है। दूषित पानी से लोग, आपने अखबार में पढ़ी, दूषित पानी से कितने लोग मर चुके हैं। इसलिए शुद्ध पीने का पानी मिले। आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 2 साल के अंदर कोटा बूंदी के हर गांव के अंदर पीने का पानी, चाहे गरड्डा का बांध हो, चाहे नोनेरा का बांध हो, सब बांधों से सभी इलाके के अंदर लोगों को पीने का पानी मिले। इतना ही नहीं, सारे इलाके के अंदर जो इलाका असिंचित है, जहां अभी तक नहर का पानी नहीं पहुंचा है, उस सारे इलाके के अंदर आने वाले समय के अंदर हर खेत पर पानी पहुंचे। जो असिंचित इलाका है, कुछ इलाका गरड्डा की नहरों का है। अब आप वर्षों से चले जाए, कांग्रेस के राज में भी, बीजेपी के राज में भी गरड्डा का बांध नहीं बना था। जब अशोक डोगरा जी एमएलए थे, मैं भी एमएलए था, हमने जिद करी और गरड्डा का बांध बना। उसके बाद मुझे कुछ भील समाज के कुछ लोग वहां के मिले, उनका बांध तो बन गया है कि हमारी नहरें नहीं बनी, नहरें टूटी हुई है। और ये जानकारी भी नहीं थी कि नहरें फॉरेस्ट में के कारण वो नहरें रुकी हुई, बरसों तक रुकी हुई। जब मैंने अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने कहा वन विहार का इलाका है,
37 करोड़ का प्रोजेक्ट था। हमने वन अभ्यारण्य की स्वीकृति की योजना बनाई तो वन अधिकारी एक ने लगा दिया कि इस पे दीवारें बनाना पड़ेगा 6 फीट, 17 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया। मैंने अधिकारियों से कहा कि 37 करोड़ की नहर है, 17 करोड़ की अगर दीवार बनाओगे तो कहां से सरकार लाएगी। और अब हमने सारे शुद्धिकरण करने के बाद 5 तारीख को उसकी फाइनल क्लियरेंस हो जाएगी तो गरदा की नहरों का भी काम होगा ताकि वो इलाका जो हमारा असिंचित है उस असंचित इलाके के अंदर भी पानी मिलेगा। कुछ इलाका हमारा करवा इंद्रगढ़ का कुछ इलाका वो बाकी है, उसमें ERCP योजना से मिलेगा ताकि जो जो पेच बचे हुए हैं उन सारे इलाके के अंदर ERCP, गरदा और जो इलाके बचे हुए हैं उन्हें अन्य बांधों से जोड़कर हम सारे इलाके के अंदर पीने के पानी और सिंचाई। मुझे याद है गेंडोली पोलाई की पुलिया 10 साल से चल रही थी, 10 साल से। अब गेंडोली पोलाई की पुलिया लिफ्ट इरिगेशन का काम पूरा हो चुका है, कुछ कमी होगी उसमें और पैसा लगाएंगे, लेकिन जो जो इलाका सिंचित है उस सारे इलाके को सिंचित करने का काम करें। ये लोगों की मूलभूत आवश्यकता है जी, पीने का पानी हो, हर खेत में पानी हो, लोगों को रोजगार मिले। और इसके लिए इतना ही नहीं, सारे इलाके के अंदर हमने पूरे इलाके के अंदर जहां जहां भी चिकित्सा व्यवस्था की, मुझे याद है कि मैं बरसों से बूंदी आ रहा हूं, मैं नया तो नहीं, मेरे पिताजी भी बूंदी के गांव ठीकरिया में पैदा हुए, मेरे सारे रिश्तेदार भी बूंदी में रहते थे। मैं देखता था कि बूंदी के अंदर आज की बूंदी 2 साल बाद बूंदी आप देखना, आपको लगेगा कि ये बूंदी उदयपुर से भी ज्यादा सुंदर शहर बनी। और इसीलिए अपने, मुझे याद है जब आता था हॉस्पिटल की ऐसी बदतर हालत थी, 1 साल बाद इस हॉस्पिटल के अंदर जो जो विकास की आवश्यकता होगी, 1 साल बाद किसी भी मरीज को कोटा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सारी चिकित्सा व्यवस्थाएं यहां पर करेंगे। इतना ही नहीं, उस सारे जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं के साथ एक गरीब व्यक्ति को इलाज मिले, सस्ता इलाज मिले, सुलभ इलाज मिले। और गरीब व्यक्ति जो फुटपाथ पर हॉस्पिटल के गेट पे सोता है उसको ठहरने की व्यवस्था भी वहां रहेगी अटेंडेंट को, और उसको निःशुल्क भोजन भी मिलेगा। और 1 साल बाद जब हॉस्पिटल बन जाएगा पूरा, तो जो भी अटेंडेंट वहां पे आएगा, जो हॉस्पिटल पर्ची देगा, सबको एयर कंडीशन में ठहरने की व्यवस्था और सर्दी के अंदर कंबल हो जाएगी व्यवस्था, और सबको निःशुल्क भोजन देंगे ताकि अटेंडेंट की सहायता भी हो। इंदरगढ़, डाबी, सारे क्षेत्र के अंदर तालेरा जितने भी हॉस्पिटल के जो जो अधूरे काम पड़े हैं, कहीं 30 बेड का, कहीं 50 बेड का, कहीं 50 बेड का, सारे पेरिफेरी के अंदर मेडिकल सुविधा लोगों को मिले, गरीब व्यक्ति भी अपने नजदीक स्थान पर सामान्य प्राथमिक इलाज करा सके। इसके लिए हम सारे हॉस्पिटल को 1 साल में कार्य योजना बनाने का काम किया है। इतना ही नहीं, जितनी ग्राम पंचायत है इस 3 साल के अंदर कोटा बूंदी के हर ग्राम पंचायत पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे और 5 किलोमीटर दूरी पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। चिकित्सा व्यवस्था का इतना बेहतरीन नेटवर्क जमाएंगे कि पास में, नजदीक में उसको सब इलाज मिल सके, चिकित्सा व्यवस्था मिल सके। और फिर भी आवश्यकता होगी तो हर घर पर मोबाइल वैन गाड़ी चलाकर हर घर के दरवाजे पर उसका इलाज कराने का काम करेंगे। चाहे कोटा हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, देश में जहीं भी इलाज होगा, सब जगह इलाज होगा।
लेकिन हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, गरीब से गरीब व्यक्ति इसके धन के अभाव हो तो हम उसके साथ खड़े हैं, सारी इलाज की व्यवस्था करेंगे ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, एक शिक्षित समाज का निर्माण हो सके। आने वाले समय के अंदर 3 साल के अंदर जितने भी यहाँ के स्कूल हैं उन सारे स्कूल को डिजिटल कर देंगे। यहाँ पर डिजिटल करने के बाद सारे जितने कॉलेज आदानी के अंदर कॉलेज का काम शुरू हो चुका है, लाखेरी में काम शुरू हो चुका है, बूंदी में काम शुरू हो चुका है, कॉलेज शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सारे एजुकेशन के अंदर। और आने वाले समय के अंदर उसी स्कूल के अंदर जो हाई सेकेंडरी स्कूल है, सारे हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक पंचायत के अंदर एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी ताकि बच्चा गांव में पढ़कर देश और दुनिया की पढ़ाई करे। जो शिक्षित समाज नहीं बनाए तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमारे एक मित्र ने ये प्रयोग शुरू किया, उन्होंने अभी तक 125 डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है। हमने भी इसका काम शुरू कर दिया है। हर ग्राम पंचायत पर एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे ताकि गांव का बच्चा वहां पर ही पढ़ सके और वहीं दुनिया की पढ़ाई कर सके। साथियों, ऐसे बहुत सारे काम हैं। मुझे याद है कि ये बूंदी का जो स्पोर्ट्स का सेंटर है, अब बूंदी के स्पोर्ट्स सेंटर में पैसा कैसे लाए? यहाँ पे स्पोर्ट्स के मंत्री भी रह चुके हैं। इसी स्पोर्ट्स के सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री जन विकास की योजना लाए। योजना तो पहले से थी लेकिन हमें जानकारी नहीं थी। 3 साल हम भी स्पीकर रहे, हमें भी पता नहीं था। एक दिन मंत्री जी चाय पीने थे, मैंने कहा आपके यहाँ कौन कौन सी योजना है? तो उन्होंने कहा हमारी ये योजना है। मैंने कहा कितना पैसा बचा है? उन्होंने कहा 40 करोड़। मैंने कहा 40 करोड़ बुक कर दो, ये कोटा बूंदी के लिए। और वहां पर हमने प्रधानमंत्री जन विकास से 20 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। 30 किलोमीटर दूर पर कोई सिंथेटिक ट्रैक नहीं हो सकता। कोटा में भी सिंथेटिक ट्रैक है, बूंदी में भी सिंथेटिक ट्रैक है। और आने वाले समय 20 करोड़ रुपया और लगेगा। 40 करोड़ रुपया लगाकर कोटा बूंदी के खिलाड़ियों के लिए, बूंदी के दूर दराज के गांव के खिलाड़ी यहाँ आकर खेल सके और यहाँ उनको ठहरने की सुविधा मिल सके ताकि हम अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकें और अच्छे खिलाड़ी देश और विदेश में नाम कर सकें। साथियों, ऐसे रोड कनेक्टिविटी बात आई है। सिलोर का किलोड़ हुआ, कभी जनप्रतिनिधि पूरी जानकारी रखते, कभी वो अगर प्रयास करते तो उनको पता होता है कि नमाना सिलोर का रोड क्यों लगा। जितने भी इस इलाके के फॉरेस्ट क्लियरेंस है, मुझे याद है एक फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए सालों लग जाते हैं। हमने योजना बनाकर बूंदी कोटा की सारी स्वीकृतियां उसको कराई। हमने नमाना सिलोर के अंदर भी फॉरेस्ट की जो क्लियरेंस का काम था वो क्लियरेंस कराई, उसके पैसे जमा कराए और इसी जनवरी के अंदर नमाना सिलोर का रोड का काम भी शुरू होगा। और मुझे लगता है कि नमाना सिलोर रोड से कनेक्टिविटी होगी। इतना ही नहीं, लक्ष्मीपुरा, डोरा, डाबी सारे इलाके के अंदर 1000 करोड़ रुपए के रोड कनेक्टिविटी के काम कोटा बूंदी में चल रहे हैं। कोई इलाका नहीं जिस इलाके के अंदर जहां जहां भी हाईवे से कनेक्टिविटी करनी हो, 8 लाइन से कनेक्टिविटी करनी हो, चाहे कापरेल से कोटा आने वाले में डबल कर देंगे ताकि लोगों को 8 लाइन से कनेक्टिविटी को बेहतर हो जाए। ये कनेक्टिविटी सारे इलाके के अंदर समृद्धि लाती है। 10 साल से सांसद हूं, मैं भी इतने पैसे स्वीकृत नहीं करा सका था, लेकिन इस बार हमने हर गांव को कनेक्टिविटी से जोड़ा है। अभी बता रहे थे डोगरा साहब, एक रात को चुनाव में थे, हमने कहा ऐसे गांव में के लिया तुम्हारे यहाँ पुलिया बनेगी। अब पुलिया कहां से बने? गांव का रोड, गांव के रोड में 37 करोड़ की पुलिया कहां से बने? घोषणा कर दी, 5 साल निकल गए, लेकिन मेरे ध्यान में था कि घोषणा के बाद हमने उस गांव के रोड को MDR रोड घोषित किया
और केंद्र सरकार की निधि से वहां पुलिया बनाई। जब गांव में गया तो लोगों ने कहा साहब हमारे आप बोल के गए थे, बन गई वहां पुलिया। तो फिर उस गांव में जब बोल के गया था, वहां एक ही पंचायत में 2 पुलिया 50 करोड़ की बनना, ये भी अपना आप में कोई इलाका नहीं है। सारे इलाके के अंदर रोड की जो कनेक्टिविटी है, आने वाले समय में एक बेहतर रोड कनेक्टिविटी होगी, ताकि बेहतर रोड कनेक्टिविटी के साथ हम हाईवे को जोड़ेंगे, 8 लाइन को जोड़ेंगे, ताकि यहाँ का किसान दिल्ली मुंबई के अंदर जो भी खाद्यान्न उत्पादन यहाँ करेगा उसको बेहतर बाजार मिल सके। जितनी सब्जियां हैं उन सब्जियों के प्रोसेस प्लांट के लिए मदर डेयरी को कह दिया है। मदर डेयरी यहाँ पर मटर खरीदेगी, अन्य प्रोसेस प्लांट की सब्जियां खरीदेगी और मदर डेयरी यहाँ खरीद कर प्रोसेसिंग कर दिल्ली भेजेगी। जब मंत्री यहाँ पर आए मेरे पास तो मैंने कहा आप क्या कर सकते हो? उन्होंने कहा हमारे पास मदर डेयरी क्या कर सकती है? सफल मटर का नाम आपने सुना होगा। सफल मटर खरीदेंगे, यहाँ पे प्रोसेस करेंगे ताकि हमारे किसानों की आमदनी कर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये बूंदी इलाका इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा होगा। जब मैंने लोगों से कापरेन में भाषण दिया तो लोगों ने कहा बिरला जी बहुत ऊपर की दे रहे हैं। आज हालत ये है, तालेड़ा के अंदर 19 एग्रो प्रोसेस प्लांट लगे। कितने? 19, और 10 और मेरे पास प्रोसेस में। तब मैंने उनको रोका, भाई अब तालेड़ा को तो ब्लॉक कर दो। तालेड़ा वाले भी थक गए साहब, अब तो इंडस्ट्री हमारे यहाँ ना हो। 19 एक तहसील के अंदर 19 प्रोसेस प्लांट लग रहे हैं। एक कोको का प्लांट लग रहा है तो पेस्ट्री वाला कह रहा है मैं डबल करना चाहता हूं, तीसरा कहता है केम्प वाला मैं डालना चाहता हूं। तो आने वाले समय के अंदर कोटा बूंदी इलाका इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास पानी हमारे पास है, रोड कनेक्टिविटी हमारे पास है, रेल कनेक्टिविटी हमारे पास है और एयर कनेक्टिविटी हमारे पास होगी। इससे बढ़िया स्थान लोगों को मिल नहीं सकता। तो आने वाले समय में इंडस्ट्रीज के रूप में भी रोकना है। ये इंडस्ट्रीज आती है, पर्यटन आता है, तो लोगों को रोजगार मिलता है। आने वाले समय के अंदर इस सारे इलाके के अंदर जहां जहां भी रोजगार मिल सकता है उसके लिए काम करेंगे। ऐसे साथियों बहुत सारी अपेक्षा है। मैं मानता हूं कि इसके बाद भी आपकी बहुत अपेक्षा है, लेकिन आप निश्चित मानिए आपकी हर अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। जो आपके मन में विचार है, जो कल्पनाएं आपके मन में है, हमारी कोशिश है कि हमारे सत्यनारायण जी ताले बजा रहे हैं। सत्यनारायण जी ताले इसलिए बता रहे हैं, आने वाले के अंदर सैंडस्टोन का पार्क भी यहाँ बनाएंगे ताकि देश और दुनिया के लोग सैंडस्टोन को खरीद सके। और सैंडस्टोन की कितनी क्वालिटी है। मैं अभी मुझे कुछ देश के लोग मिले तो मैं यही कहता रहता हूँ सैंडस्टोन लगाओ। तो एक कंपनी बड़ी मुश्किल से राजी हुई और रूस के अंदर आने वाले समय के अंदर सैंडस्टोन लगेगा ताकि सबसे बड़ा मार्केट सैंडस्टोन का मिलेगा और एक्सपोर्ट का बड़ा मार्केट मिलेगा। हमारी कोशिश रहती है जो भी हमारे पास आता है, दुनिया क्या है, देश क्या है, कोई भी इंडस्ट्री वाले आए, हम सब उनको कहते हैं भाई चावल खरीदने वाले हो तो बूंदी से चावल खरीदो, पत्थर खरीदना हो तो कोटा स्टोन खरीदो, सैंडस्टोन खरीदो, सब्जियां खरीदनी हो तो कोटा बूंदी से खरीदो। अब मेरा आपसे आग्रह है कि हम सारे इलाकों को फलोद्यान का इलाका बनाएं। हम यहाँ पर एग्रीकल्चर के पैटर्न को परिवर्तन करना है। अभी हम क्या है, सब चावल की ओर बढ़ रहे हैं और चावल का उत्पादन देश के अंदर डबल हो चुका है। इसलिए आने वाले समय के अंदर हम एग्रीकल्चर के पैटर्न को परिवर्तन करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर की क्या उगाना है उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। और उसके लिए पिछले महीने मेरी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी, करोड़ीलाल मीणा से साथ दिल्ली में मीटिंग हुई है। फरवरी के अंदर हम एग्रोटेक मेला यहाँ पर लगा रहे हैं, जिसमें देश और दुनिया के अंदर बड़े बड़े वैज्ञानिक आएंगे। किस तरीके से उन्होंने अपनी यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर अपनी आमदनी को दुगनी तिगनी किए। आने वाले समय के अंदर इस एग्रोटेक मेले के अंदर हम कुछ प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देंगे ताकि आने वाला किसान और प्रगतिशील हो सके और इसके साथ दूध उत्पादन का बड़ा केंद्र बन सके। जो जो संभावना है
विकास की लगती है, उन सारी विकास की संभावना पर चर्चा करते हैं। हम पूरे समय हमारा एक ही लक्ष्य रहता है, इससे बड़ा अच्छा समय नहीं आ सकता। और जब दिल्ली में सरकार है, राज्य में सरकार है, इसीलिए मैं सोचता हूं इस सारे अच्छे समय के अंदर जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, उन सारी अपेक्षाओं को पूरा करने का काम, चाहे विकास हो, चाहे रोजगार हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, हर सेक्टर के अंदर काम की योजनाएं बनाई जा रही है। मुझे आशा है आप लोगों के और सुझाव मिलेंगे, सुझाव भी देना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए, मनन भी करना चाहिए। रुपये का लोन क्यों लिया जाता है? अब उनसे पूछो कि तुम्हारी सरकार थी जब 70% लोन पे चल रही थी, हमारे पास लोन भी लेंगे और लोन की चुकाने की ताकत भी है। इसलिए हम विकास के अंदर कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम विकास का एजेंडा भी बनाते हैं, उसका प्लान भी बनाते हैं और उसका एग्जीक्यूशन भी करते हैं। हो सकता है कुछ समय 6 महीने 7 महीने कुछ चीजें लेट हो जाती है प्रोसीजर में। ये नाले का विषय भी आपने बताया कि नाला का आधा नाला रुक गया, अब कुछ लोगों ने वहां अतिक्रमण कर रखा है, ऊपर खुदने की शिकायत के टाउन हॉल का लोकार्पण हुआ है और उसके साथ बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ है। कोटा बूंदी क्षेत्र के विकास की सारी संभावनाओं पर विचार कर आने वाले समय में 2026 कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र विकास की तेज रफ्तार जोड़ेगा और जो प्रोजेक्ट अभी चले हैं 2026 में पूरे होंगे, 26 में शुरू करेंगे ताकि 27 में पूरा करें। बूंदी का एक इतिहास है, यहाँ की विरासत है, शौर्य की धरती, वीरता की धरती है। यहाँ पर शौर्य वीरताओं की गाथाएं दुनिया के अंदर है और यहाँ पर अभी भी देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आने वाले समय के अंदर को हम दुनिया का और देश का पर्यटक आकर्षण का केंद्र बना सके। इसके लिए जो पर्यटन की संभावना है, किले हैं, बावड़िया है, इसके अलावा यहाँ का जो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य के अंदर भी पहली बार इंटर स्टेट बाघ का एयरलिफ्ट हुआ है और बाघों का एयरलिफ्ट होगा ताकि यहाँ के अभ्यारण्य को भी हम लोगों को बेहतर बना सके। अभी भी मुझे जानकारी कि अभ्यारण्य में काफी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। ऐसे एग्रीकल्चर बेस्ड इलाका है, एक ही तहसील के अंदर 30 एग्रोटेक इंडस्ट्री चल रही है और आने वाले समय में और इंडस्ट्री लगाने के लोग हमारी कोशिश है कि इस सारा इलाका एग्रो बेस्ड इलाका है। यहाँ पर अलग अलग इलाकों के अंदर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाए। वो कोटा बूंदी दिल्ली बम्बई कॉरिडोर से नजदीक है, इससे आने वाले समय में दिल्ली और मुंबई, दिल्ली में 4 घंटे में, मुंबई में 8 घंटे में, ताकि यहाँ किसान जो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पैदा करेगा उसको बड़े शहर में मार्केट मिलेगा तो उसकी कीमत उसको ठीक तरीके से आने वाले समय के अंदर जो संभावना है, ये कोटा बूंदी एक ऐसा क्षेत्र होगा 2 साल बाद कोटा बूंदी के हर इलाके के अंदर लोगों को चाहे गरदा का पानी हो, चाहे नोदेरा का पानी हो, चाहे चंबल का पानी हो, हर इलाके के अंदर हर घर पर नल, माननीय प्रधानमंत्री हर घर पर नल का पानी हम दिलाएंगे और हर खेत को बना रहे हैं ताकि तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।